गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और आज से स्टार्ट कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम। तो आज 2D का फर्स्ट प्रोग्राम बताने जा रहे हैं कि 2D एरे में वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to accept and display the value of 4x3 matrix। तो क्या करना है, 4x3 मैट्रिक्स एरे का जो वैल्यू है उसमें लेना है, एक्सेप्ट भी करना है और क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है। तो 4 का मीन्स रो, ये 4 क्या है, रो है, और ये जो 3 है क्या है, कॉलम। तो रो कितना है, 4, 1 2 3 4 है, लेकिन 0 से चलेगा कहाँ तक, 3 तक, और कॉलम कितना है, 3। तो 0 1 2 ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। तो आपको याद होगा जब हम पैटर्न प्रोग्राम पढ़ाए थे तो बताए थे ये जो रो है, रो को कौन चलाता है, आई, और कॉलम को कौन चलाता है, जे। उसी तरह से यहाँ रो को कौन चलाएगा, आई, और कॉलम को कौन चलाएगा, जे। और हम बताए थे पहले रो चलता है, उसके बाद क्या चलता है, कॉलम। तो इसका जो लूप हो जाएगा, आई कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 3 तक, और इसके अंदर फिर कॉलम किसका चलेगा, ये जो लूप चलाएंगे किसका, जे का, कॉलम का। जे कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 2 तक। कंसेप्ट यही, अगर वैल्यू लेना है तो सिन करेंगे, और अगर वैल्यू बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, सी आउट। लूप क्या रहेगा, सेम। लूप क्या, जो हम लिखे वो क्या रहेगा, सेम। बस इनपुट करना है तो सिन का यूज करेंगे, आउटपुट करना है तो सी आउट का। ये इसका प्रोग्राम डिटेल में देखते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन iostream.h और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन conio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। void main फंक्शन ब्रेसेस ओपन क्लियर स्क्रीन फंक्शन सेमीकोलन। तो सबसे पहले एक एरे बना रहे हैं। एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल हम एरे का नाम क्या ले लिए, ए। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एरे का नाम क्या रखना है, कुछ भी 4x3 मैट्रिक्स का क्या एरे बनाना है, तो एरे का नाम कुछ भी रख लिए हम। यहाँ क्या रख लिए, ए। और हम बताए थे ये जो 2 डायमेंशनल होता है वो डबल सबस्क्रिप्ट होता है। डबल सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। तो रो कितना है, 4, कॉलम कितना है, 3, और रो कौन चलाएगा, आई, और कॉलम को कौन चलाएगा, जे। तो हम लोग 1 डायमेंशन में सिर्फ आई का यूज़ करते हैं, तो इसमें आई जे दोनों का यूज़ करेंगे। और वैल्यू किस टाइप का लेंगे, इंटीजर। इसमें जो वैल्यू लेंगे क्या, इंटीजर। तो सी आउट इंटर वैल्यू इन 2D एरे। 4x3 मैट्रिक्स एरे। तो 4x3 मैट्रिक्स एरे में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो हम बताए थे पहले रो चलाते हैं, आई कहाँ से चलेगा, 0 से कहाँ तक, 3 तक। उसके बाद फिर कौन चलेगा, जे, कहाँ से, 0 से, और जे फिर कहाँ तक चलेगा, 2 तक। जो कॉलम 0 से कहाँ तक, 2 तक, और जे प्लस प्लस। और क्या करना है, इनपुट करना है, कीबोर्ड से भेजना है। तो क्या करेंगे, सीन, और एरे का नाम क्या है, ये, और डबल सबस्क्रिप्ट है। और पहला जो होता है रो के लिए, सेकंड क्या होता है, कॉलम के लिए। तो रो को कौन चला रहा है, आई, और कॉलम को कौन चला रहा है, जे। तो ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, इसका ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज। ये इनपुट हो गया। अब इसको क्या करना है, आउटपुट करना है। इसको क्या करना है, आउटपुट। तो सेम यहाँ पे इसको क्या करना है, आउटपुट। लूप सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ 4x3
मैट्रिक्स एरे, 4x3 मैट्रिक्स एरे का वैल्यू को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ बॉक्स नहीं बनाते, यहाँ से रो कितना 4 है, तो 0 से कहाँ तक चलेगा, 3 तक, क्योंकि एक कम तक चलता है। और यहाँ कॉलम क्या है, 3, तो कॉलम के लिए क्या है, जे, इसके लिए आई, इसके लिए जे, तो जे कहाँ से, 0 से और कहाँ तक चलेगा, जे 3 है तो 2 तक। अब क्या करना, आउटपुट करना। तो आउटपुट यहाँ सीन है तो इनपुट किए, इतना तो आइडिया है। और मॉनिटर पर भेजना है तो आउटपुट। एरे का नाम ये, डबल सबस्क्रिप्ट, पहला घर आई, रो कौन चलाता है, पहला आई, और ये कौन चला रहा है, जे। और इसमें टोटल कितना रो है, 4, और एक रो होने के बाद नीचे उतरेगा, फिर रो के बाद ये लाइन जो तोड़ने का काम करेगा कौन, सी आउट स्लैश एन, इसका बंद हुआ, इसका बंद हुआ, गेट सी एच। अब इसका क्या देखना है, आउटपुट। इसी का क्या देखना है, आउटपुट। आखिर ये कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, तो आइए डिटेल से देखते हैं। तो स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे मॉनिटर बना दिए हैं, ये सीपीयू है और ये क्या है, कीबोर्ड। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। तो पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एरे का नाम क्या है, ए। रो कितना है, 4, तो 0 1 2 3। कॉलम कितना है, 3, तो 0 1 2। क्लियर है। अब यहाँ पे सबका पोजीशन देखते हैं, ये किस पोजीशन पर है, 0 0 0 0, इधर से 0, इधर से 1, ये 0, इधर से 0, इधर से 2, और इधर से 1, इधर से 0 1 1, और इधर से 1, इधर से 2, ये इधर से 2, इधर से 0 2 1 2 2, इधर से 3 और इधर से 0 3 1 3 2। ये जो लिख रहे हैं क्या, पोजीशन, ये वैल्यू नहीं, क्या है, पोजीशन, सेल का पोजीशन। अब पोजीशन समझ में आ गया। अब क्या करना है, इनपुट करना है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि एक एरे है ए, जिसमें 4x3, 4 रो, कॉलम 3, और रो कौन चला रहा है, आई, कॉलम कौन चला रहा है, जे, और एक और यहाँ स्पेस चलाने, यहाँ पे क्या लूप चलाने के लिए क्या, आई, और क्या है, जे। मैसेज सी आउट में ये क्या, मॉनिटर पे क्या मांग रहा है, ये इंटर वैल्यू इन 4x3 मैट्रिक्स। इंटर करने बोल रहा है, 4x3 मीन्स टोटल साइज कितना हो गया, 4 × 3, 4 × 12। जब हम इनपुट करेंगे तो टोटल कितना वैल्यू देंगे, 12। क्लियर है। तो 12 वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं पहला घर में 10 20 30, फिर ले लिए दूसरा घर के लिए 10 20 30, फिर दूसरा घर के ले लिए यहाँ पे 15 25 35, फिर ले लिए 23 और क्या है 33। इस तरह से और भी ले लेते हैं। अब ये पुट करके दिखाते कि आखिर ये कैसे, ये 1 by 1 सेल में कैसे जाता है। तो ये लूप चलाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड मीन्स इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तब कहाँ पे जाना है, 4 में। पैटर्न प्रोग्राम अगर नहीं समझ में आता इसका मीन्स आप पैटर्न प्रोग्राम लूप का नहीं पढ़े, तो पहले उसको डिटेल समझ लीजिएगा, तब ये समझना है जो चैप्टर 7 में। तो आई का वैल्यू 0, यहाँ 0 3 से क्या छोटा है, सही नीचे 0 क्या 3 से छोटा है, नीचे आ गए। जे का वैल्यू 0, ये फर्स्ट सेकेंड, इसमें भी थर्ड है और क्या है 4। तो आई का वैल्यू 0, यहाँ 0 3 से छोटा है, नीचे। अब कहाँ पे आ गए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड, इसमें आ गए। तो जे का वैल्यू 0, यहाँ 0 2 से क्या छोटा है, नीचे। तो जे का वैल्यू कितना है, 0, और आई का वैल्यू कितना है, 0। सीन मीन्स कीबोर्ड से भेजेंगे। तो यहाँ से भी वैल्यू जा रहा है, कौन सा घर में,
एरे ए पूरा का नाम क्या है ए, और ए का कौन सा पोजीशन में 0 0 पोजीशन, तो ए का 0 0 पोजीशन ये है। तो हम कितना वैल्यू ले रहे हैं 10, तो ये 0 0 पोजीशन में चला जाएगा। अब 3 से कहाँ जाएंगे, 3 में ही है, कहाँ पे 3, तो ये पूरा कंप्लीट होगा तभी यहाँ जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं ए बी और कहाँ गए सी, सी के बाद कहाँ क्या होता है डी, किसका वैल्यू बढ़ाना है जे का, तो जे का वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा 1, तो जब तक ये नहीं कंप्लीट होता है वहाँ नहीं जाते। तो यहाँ पे ए बी सी कहाँ गए डी, 0 से कितना हो गया 1 1, जे का वैल्यू 1 हो गया, 2 से क्या है छोटा है सही नीचे, तो जे का वैल्यू कितना 1। अब क्या बोल रहा है फिर से इनपुट कीजिए ए का 0 1 घर में, तो अब हम कितना लेने वाले हैं 20, कहाँ जाने वाला है ए का 0 1 घर में, 0 1 घर में कितना भेज रहे हैं 20, तो 1 से कितना हो जाएगा 2 2 नीचे बराबर है ये सही नीचे, तो कहाँ जाएगा 0 का 2 घर में, तो जो भी वैल्यू लेंगे ए का 0 2 घर में, तो कितना लिए 30, 0 2 घर में, 0 2 घर में कितना चला गया 30। अब कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 और 3 क्या है ये जो 2 से ना छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल। तो इस तरह से थर्ड कंप्लीट हुआ। अब कहाँ जाएंगे 4 में, किसका वैल्यू बढ़ाना आई का, तो आई का वैल्यू कितना था 0, 0 से बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 क्या 3 से छोटा है नीचे, तो अगर हम कितना में उतर रहे हैं 1 में, अब ये फिर से चलेगा, तो जे का वैल्यू 0 यहाँ 0 यहाँ क्या 0, जे का वैल्यू 0, लेकिन आई का वैल्यू कितना उतरा 1 1 में आया था ना, तो जे का वैल्यू 0 यहाँ 0 यहाँ 0, लेकिन आई का वैल्यू कितना 1। तो अब क्या बोल रहा है कि जो भी वैल्यू लेंगे 1 का 0 घर में जाएगा, तो कितना ले रहे हैं 15, कहाँ पे जाएगा 1 का 0 घर में, तो 1 का 0 घर में कितना भेज रहे हैं 15, 0 से कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना 1, तो क्या है 2 से छोटा है सही नीचे, यहाँ कितना हो जाएगा 1, कहाँ पे जा रहा है ए का 1 1 घर में, तो अब हम कितना ले रहे हैं 25, कहाँ जाएगा ए का 1 1 घर में, तो कितना जाएगा 25, तो ए का 1 1 घर में गया, तो 1 से कितना हो जाएगा 2 2 बराबर है नीचे, तो अब जो भी वैल्यू लेंगे कहाँ जाएगा 1 का 2 घर में, तो ये पोजीशन क्या है 1 का 2 घर में कितना ले रहे हैं 35। अब कितना हो जाएगा 2 से 3, यहाँ 3 2 से क्या छोटा बराबर है नहीं, कंडीशन फेल, ये कंप्लीट हो गया थर्ड। अब कहाँ जाएंगे 4 में, किसका हो जाएगा आई का मान 1 से कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना 2 3 से छोटा है सही नीचे, अब नीचे है तो फिर से आगे नीचे, अब आई का वैल्यू कितना है 2 में, जे का वैल्यू 0 है 0 2 से छोटा है सही है नीचे, यहाँ क्या है जे का वैल्यू 0 लेकिन आई का वैल्यू कितना 2। अब जो भी वैल्यू लेंगे कहाँ जाएगा ए का 2 0 घर में, 2 0 घर यहाँ पे है, इधर से 2 इधर से 0, पोजीशन तो पहले हम तय कर चुके हैं। कितना लेना है अब 13 2 0 घर में। अब 0 से जे का वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना 1 नीचे 1 2 से छोटा नीचे, अब कहाँ जाएगा 2 का 1 घर में, 2 का 1 घर में कितना जा रही है 23। अब कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना 2 2 के बराबर है नीचे, तो अब जो भी वैल्यू लेंगे कहाँ जाएगा ए का 2 2 घर में, तो कितना ले रहे हैं 33। अब कितना हो जाएगा 3 3 3 ना ही 2 से छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल नीचे, सॉरी ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया थर्ड कंप्लीट हो। अब यहाँ पे आएंगे 3 3 अभी भी क्या बराबर है सही है नीचे, तो अगर आई का वैल्यू कितना आ रहा है 3, जे का वैल्यू 0 है 0 2 से छोटा है सही है नीचे, तो जे का वैल्यू 0 लेकिन आई का वैल्यू कितना 3, तो अब कहाँ जाएगा ए का 3 0 घर में, तो जो भी वैल्यू लेंगे ए का 3 0 घर में जाएगा, तो कितना ले रहे हैं 14 ए का 3 0 घर में, तो 0 से कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना 1 जे का वैल्यू 1 हो गया नीचे, अभी छोटा है सही नीचे 1, तो 3 1 घर में जाएगा, कितना 3 1 घर में कितना 14, कितना ये 24। अब कितना हो जाएगा 2, कितना 2 बराबर है सही नीचे, क्लियर है, कहाँ पे जाएगा नीचे आए, तो अब जो जाएगा ए का 3 2 घर में, तो 3 2 घर में कितना ले रहे हैं 34 3 2 घर में। अब कितना 3 3 3 2 से ना छोटा ना बराबर है, ये जो 3 है जो जे का वैल्यू ना ही 2 से छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल, तो फेल हो गया, तो ये फेल हो गया। अब कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये जो 4 है ना ही 3 से छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल। इस तरह से क्या हो गया 1 बाई 1 वैल्यू पुट हो गया। अब क्या करना है, इसी को मॉनिटर पे दिखाना है, इसी को कहाँ पे दिखाना है मॉनिटर पे, सॉरी कीबोर्ड में बना के, चलिए मॉनिटर कहीं और बना देते हैं। तो समझ लीजिए हम किसे ही पुट किए थे, कीबोर्ड से, क्लियर है।
ये मॉनिटर बना रहे हैं, सारा वैल्यू को क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो यहाँ से बाद ये मान लीजिए हम कीबोर्ड में किए थे, तो इंटर, सबसे पहले इंटर वैल्यू इन, तो ये मैसेज आया और ये की लूप चला और ये वैल्यू लिए, ये कीबोर्ड से क्या हो गया, अंदर चला गया। और ये क्या है, मॉनिटर। क्लियर है। अब इनपुट तो हो गया, अब क्या करना, आउटपुट करना। तो आउटपुट करने के लिए मैसेज क्या दिखा रहा है, वैल्यू किसका निकल रहा है, वैल्यू ऑफ 4/3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का वैल्यू को क्या करना, बाहर निकालना है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, यहाँ पे लाइन तोड़ देते हैं। लाइन तोड़ दिया, तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर, और हम क्या बताएं, थर्ड ये पूरा चलेगा तब ये 4 चलेगा। इसमें भी फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 4। क्लियर है। तो आई का वैल्यू 0, यहाँ 0, 3 से छोटा है नीचे, आई का वैल्यू 0 है क्या, 3 से छोटा है नीचे। अब नीचे मतलब सेकंड के बाद थर्ड, अब ये चलाना है। तो ये इसमें भी क्या है, 2 पार्ट है, इतना दूर अलग है, उसके बाद ये अलग है। तो पहले ये चलाना है, जे का वैल्यू 0, यहाँ 0, 2 से छोटा है नीचे, तो जे का वैल्यू कितना, 0, और आई का वैल्यू कितना, 0, और क्या करना, मॉनिटर पे भेजना है। तो सी आउट मीन्स मॉनिटर पे, इस डायरेक्शन में आ रहा है। और कौन सा घर से, ए का 0 0 घर से, तो ए का ये 0 0 घर है ना, तो ए का 0 0 घर में कितना, 10, तो यहाँ 10 बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या, स्पेस। क्लियर है। अब जे का वैल्यू 0 से कितना, 1, यहाँ कितना 1, क्योंकि ए बी सी, उसके बाद डी चलेगा। और हम बताए थे जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ऊपर नहीं जाता, तो ये इसमें चलेगा ये। तो जे का वैल्यू कितना, 0 से कितना, 1, यहाँ कितना 1, 2 से छोटा ऐसा ही नीचे, अब कितना 1, तो 1 हो गया। तो अब क्या करना है, ए का कौन सा घर से बाहर निकलेगा, 0 1 घर से। तो ए का 0 1 घर से यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, कितना निकला, 20 निकलने के बाद क्या, स्पेस। क्लियर है। 1 के बाद कितना हो जाएगा, 2 बराबर है, सही है नीचे, तो कहाँ से निकलेगा, 0 2 घर से, 0 2 घर से, तो 0 2 घर से कितना है, 30, 2 के बाद कितना, 3, कंडीशन फेल। कंडीशन क्या हो गया, फेल। तो ये फेल हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, सलेशन का काम बचा हुआ। सलेशन क्या किया, लाइन तोड़ेगा, सलेशन क्या किया, लाइन तोड़ दिया। क्लियर है। तो इस तरह से ये थर्ड जो है कंप्लीट हो गया। अब थर्ड कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाएंगे, 4, किसका वैल्यू बढ़ाना, आई का। तो आई का वैल्यू 0, 0 से कितना 1, यहाँ कितना 1, 3 से छोटा है सही नीचे। तो अब क्या है, आई का वैल्यू 1 में आ रहे हैं, मीन्स अभी 0 रो को यहाँ से निकाला, अब क्या, आई का वैल्यू 1, अब इस रो को निकालेगा वैल्यू को। तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू ये जब यहाँ पे आए तो फिर से चलेगा, जे का वैल्यू 0, यहाँ 0 2 से छोटा है नीचे, तो जे का वैल्यू तो 0 ही, लेकिन आई का वैल्यू कितना 1। अब क्या बोल रहा है कि ये सी आउट मीन्स मॉनिटर पे निकालेगा ए का 1 0 घर से, तो ये 1 0 घर, इधर से 1 इधर से 0, पोजिशन बताए थे। तो ए का 1 0 घर से क्या निकला वैल्यू, तो कितना 15। उसके बाद स्पेस। क्लियर है। 0 से कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, 2 से छोटा है नीचे, तो अब जो निकलेगा ए का 1 1 घर से कितना 25। क्लियर है। अब 1 से कितना हो जाएगा 2 बराबर है नीचे, तो अब कहाँ से निकलेगा ए का 1 2 घर से, 1 2 घर से कितना 35, स्पेस दिखाएगा ये। क्लियर है। अब 2 से कितना 3 नहीं, 2 से छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल। ये कंप्लीट हुआ। ये सलेशन का काम क्या है, लाइन तोड़ना। अब तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है। अब यहाँ आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 2 से छोटा है, ये 3 से क्या है छोटा नीचे, तब आई का वैल्यू कितना लेके निकले 2, तो 2 आई और जे का वैल्यू कितना 0, तो आई का वैल्यू 2 यहाँ से चलेगा, तो जे का वैल्यू कितना 0, यहाँ 0 2 से क्या है छोटा है सही नीचे, तो कहाँ से निकलेगा ए का 2 0 घर से, 2 0 घर है, इधर से 2 इधर से 0, कितना 13। अब क्या स्पेस, तो 0 से जे का वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना 1 2 से छोटा है सही नीचे, तो कहाँ से निकलेगा 2 1 घर से, 2 1 घर से कितना 23।
अब यहाँ कितना हो जाएगा 2, 2 बराबर है सही है नीचे, तो कौन सा घर से 2 घर से 2 2 घर से, तो कितना 33। तो अभी हम कौन सा रो में चल रहे थे 2 रो में, देख लीजिए। अब कितना 3, ये 3 ना ही 2 से छोटा ना बराबर, कंडीशन फेल। ये कंडीशन फेल हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, लेकिन ये लाइन बचा हुआ, सॉल्यूशन क्या करेगा, लाइन तोड़ेगा। अब इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कितना 3 बराबर है सही है नीचे, तो अगर आई का वैल्यू कितना 0, सॉरी आई का वैल्यू कितना 3, और जे तो शुरू से चलेगा, तो जे का वैल्यू 0, यहाँ 0 2 से छोटा है नीचे, तो कहाँ से निकलेगा 3 0 घर से, तो कितना 14, और फिर से स्पेस 0 से कितना 1, यहाँ कितना 1, 2 से छोटा है सही नीचे, 2 से छोटा है सही नीचे, तो कहाँ से निकलेगा 3 का 1 घर से, 3 1 घर से, इधर से 3 इधर से 1 है ना ये, तो कितना निकला 24। अब 1 से कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना 2 से छोटा है सही नीचे, तो जे का वैल्यू कितना 2, तो कहाँ से निकलेगा 3 का 2 घर से 34। तो इस तरह से इनपुट भी करने सिखाएं और क्या आउटपुट। अब कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ कितना 3, 2 से क्या है छोटा है, 3 क्या 2 से छोटा है बराबर है नहीं है, कंडीशन क्या है फेल, ये गलत होगी, लाइन तोड़ेगा। अब यहाँ से 3 से कितना हो गया 4, यहाँ कितना 4, ये जो 4 है ना ही 3 से छोटा है ना ही क्या बराबर है, कंडीशन फेल। उसके बाद इंड। इस तरह से क्या हुआ, हम लोग 2D एरे में वैल्यू क्या किए, इनपुट किए और क्या किए आउटपुट। थैंक्स।